नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। विशिष्ट डिक्टेशन संख्या 8, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। उपसभापति महोदय, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा जो 1963-64 की तुलना में 1964-65 में पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या 4000 से बढ़कर 5000 हुई है, यह प्रोटेक्शन फोर्स की सफलता ही कही जाएगी। यह जो संख्या है वह काफ़ी संतोषजनक है, परंतु मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इसमें और भी सुधार होना चाहिए। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि कैटरिंग की असफलता सबों को चुभती है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात की ओर अवश्य दिलाऊंगा कि 3 लाख रुपए का घाटा ही नहीं है, बल्कि खाने वाले यात्रियों के असंतोष की ओर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि यात्रियों को संतोष होता और 3 लाख रुपए का घाटा होता तो दुख कम होता, परंतु ऐसा मालूम होता है कि इस विभाग के कर्मचारी इस सरकारी रुपये से भी कुछ गुप्त लाभ उठा सकते हैं और यात्रियों को दिए जाने वाले भोजन आदि से भी निजी लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में रेलवे मंत्रालय को उचित कदम उठाना चाहिए और इस ओर से उदासीन नहीं रहना चाहिए। मैं आपका ध्यान एक बात की ओर और भी दिलाना चाहता हूं, और वह यह है कि रेलवे में जब रिजर्वेशन की बात आती है तो जो यात्री यात्रा करने के लिए सीट रिजर्व कराना चाहता है उसको उसके लिए कुछ अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है, तब उसकी सीट रिजर्व होती है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ अधिक पैसा देकर और भ्रष्टाचार करके आसानी से सीट रिजर्व हो जाती है। इस तरह की शिकायत अधिकतर बढ़ती ही चली जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि रेलवे मंत्रालय को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और उसे रिजर्वेशन के संबंध में और अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में जो नई रेलवे लाइनें बिछाने की योजना है वह बहुत ही सराहनीय है। अभी असम के एक माननीय सदस्य ने रेलवे मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था और मैं समझता हूं कि जहां तक सीमावर्ती क्षेत्र का संबंध है वहां हमें जल्द से जल्द नई रेल लाइनें तैयार करनी चाहिए और इस ओर रेलवे मंत्रालय सफलता से कार्य भी कर रहा है, क्योंकि देश की सुरक्षा के संबंध में रेल मार्ग एक महत्वपूर्ण मार्ग सिद्ध होता है। संतोष की बात है कि रेलवे जहां प्रतिवर्ष 320 करोड़ रुपये का सामान खरीदती है, वहां केवल 18 से 20 करोड़ रुपये का साज सामान ही बाहर से मंगाया जाता है। अतः आशा है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पूर्ण होने तक यह रकम भी काफ़ी घट जाएगी। रेलवे की सफलता इससे भी सिद्ध हो रही है कि गत 5 वर्षों में आमदनी लगभग दुगनी हो गई है। हाँ, यहाँ मैं कुछ ज़रूरी बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वह यह है कि ईस्टर्न रेलवे के
साहिबगंज लूप लाइन में दोहरी लाइन बिछाई जानी चाहिए। इस ओर रेल विभाग तुरंत ध्यान दे। स्टॉप।